Hello friends, this is your SS teacher from Angel Paradise School, Standard 10th Social Science, Part 2, Natural Resources. In our Part 2, we see about the planning and conservation of resources. संसाधनों का उपयोजन एवं संरक्षण. Human needs are unlimited while the resources are limited. During last 100 years, usage of resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. So, it is the duty of all us to conserve resources for the future generations. Resources should be conserved and should be used rationally. Now, human needs are unlimited. Yes, मनुष्य की आवश्यकता अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज का संसाधनों है वो तो लिमिटेड ही अपने को मिलता है. ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 साल से अपने को जितने भी संसाधन मिला है तो ये मनुष्य की आवश्यकता के कारण से वो पूर्ण नहीं होता है. और जनसंख्या की एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन, इसके कारण से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण से भी अपना संसाधनों का ज़रूरत, आवश्यकता बढ़ी गई. नेक्स्ट, सीवियर इम्प्लीकेशंस विल हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड इन फ्यूचर. इसके कारण से इस परिस्थिति के बारे में अपना गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे. और इसी कारण अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है. इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व अवर रिसोर्स. सो रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज्ड रैशनली. इसको अपने को आवश्यकता पूर्ण से उसको कंजर्व भी करना चाहिए और इसको लिमिटेडली यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, वी मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ. द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो कंजर्वेशन का वर्ड होता है, संरक्षण शब्द, इसका सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है. उसका रिलेटेड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कमी पड़ता है. और इफ द रिसोर्सेज are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be dreamed to maintain the development and the current lifestyle. And it includes the things like rational usage, its conservation and reusage. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. ये संरक्षण शब्द सीधा संबंध संसाधनों से जुड़ा गया है, बराबर, संसाधनों का कमी से जुड़ा गया है. और सपोज इफ़ द रिसोर्सेस, ये संसाधनों अपने को एट प्रेजेंट में, करंट रेट में एक्सप्लॉइट हो जाता है, मानी अपना संसाधनों का दोहन होता है, तो इसको अपने को अवॉइड करने के लिए वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड एपेजेडली, कहाँ पर उसका अविवेकपूर्ण दोहन होता है उस जगह पे अपने को अपना करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए एक ड्रीम के साथ, एक सपना के साथ काम करना पड़ता है, उसको कंजर्व करना पड़ता है. और इसके साथ इट इंक्लूड्स सम थिंग्स. इसके मेन चीज़ ये भी होता है रैशनल यूजेज, इट्स कंजर्वेशन एंड रीयूसेज, मानी विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और पुनः. इसके जैसा अपने को जो रिसोर्सेस मिलता है
उसको लिमिटेड यूज़ करना है, और वी कैन यूज़ एज इट द ऑल्टरनेट ऑप्शन टू री यूसेज। सपोज जब किसी वृक्ष या जीव, सपोज किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो जाता है, तब उसके लिए उपयोगित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, कभी द लाइफ ऑफ अ ट्री और ह्यूमन लाइफ में, ट्रीज वेजिटेशन लाइफ में कुछ भी डेंजर आ सकता है, उसको अपना भविष्य के लिए अपने अभी से रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना पड़ता है। देयर इज़ नो मोर रिसोर्सेज, देयर इज़ नो मोर नॉर्मल लाइफ इन द अर्थ। नाउ वी मूव अबाउट some plannings to conserve the resources. First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. We can collect some information about any region or country. कोई भी देश और ज़मीन के बारे में, बराबर, उस समय पे, उस जगह पे कौन से रिसोर्सेस, संसाधनों अपने को मिलता है, मिनरल्स, खनिज मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड, उपयोगिता के साथ यूज़ करने वाले रिसोर्सेज और अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज और प्रॉबेबल रिसोर्सेज। तो प्रॉबेबल रिसोर्सेज की मतलब है, सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को ये इकाई मानकर उसका उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी, दैट मीन्स अभी तक यूज़ किया गया है और अभी यूज़ नहीं किए, बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल। जो रिसोर्सेज अपने को लिमिटेडली मिलता है और जो रिसोर्सेज एक बार ही यूज़ होता है, नेक्स्ट टाइम अपने को यूज़ में नहीं हो सकता है, उसको साइंटिफिकली एक्सप्लॉइटेड करके then we used the resources where it is necessary, जब इसकी ज़रूरत पड़ता है उसी समय पे वो resources को यूज़ करना पड़ता है। Attempts should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. That means जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकता है उसके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future use. जिस रिसोर्सेस अपने को चीपली और ईज़िली मिलता है, अवेलेबल होता है, उसको अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेड उसको फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए कंजर्व करके, सेव करके रखना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, those resources which are in limited quantity should be conserved. जो रिसोर्सेज अपने को मिल सकता है उसको लिमिटेड ही अपने को मिलेगी, दैट द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज गेटिंग लिमिटेड, इट शुड बी कंजर्व्ड, उसको अपने को संभालना चाहिए। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टाइम। तो ऐसा रिसोर्सेस को अपना लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए, बट इट कुड बी गेट इन लिमिटेड क्वांटिटी, उसको कमी क्वांटिटी से अपने को मिल सकता है, बट उसको कंजर्व करना पड़ता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो उस समय पे अपना इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन खोज के उसके बारे में अपना और नवी टेक्निकल डेवलपमेंट को यूज़ करके इसका फेवरेबल लॉन्ग टाइम के लिए वो रिसोर्सेज को संभाल सकते हैं। Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. जो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए खाली अपने मुंह से बोलते रहे और लिखते रहे वो कुछ काम का नहीं, इसके लिए कुछ कड़क कानून आना चाहिए, वो रूल्स को हम कंपलसरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जब ये कानून की व्यवस्था सही होता है उस जगह पे अपना रिसोर्सेज कभी कमी नहीं होता है, तो इसलिए नेसेसरी लॉज शुड बी formed and enforced strictly. Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources. A public awareness should be cultivated. तो इसमें नागरिकों का संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से अवगत होकर जन जागृति लानी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस लानी चाहिए।
Now, soil formation. What is soil formation? Jamin Nirman. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is soil. It's known as soil. जो upper layer of the part में जिस vegetation grows होता है, वनस्पति का वृद्धि होती है, उसको हम अपर पार्ट ऑफ द लेयर को सॉइल कहते हैं. द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर थिन लेयर फॉर्म होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. What are the elements are there? Minerals, humidity, humus and air. Minerals, खनिज. क्या क्या है? खनिज, humidity, नमी, और humus and हवा, air. ये सब मिक्स होके सॉइल बनता है. और ये सॉइल कैसे बनती है? सॉइल कैसे होता है? इट इज़ लाई बिलो द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. जो सॉइल के नीचे क्या होता है? पेरेंटल रॉक्स. What is parental rocks? मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं. पेरेंटल रॉक्स चट्टान स्तर होते हैं. और सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मटेरियल्स अवेलेबल थ्रू द डेनुडेशन. तो जमीन के निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव, दैट मीन्स डेनुडेशन, घिसाव और गटाव से मिलने वाले पदार्थ से होता है. तो इसमें क्या क्या है? बायोटिक, इसमें बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स्ड अप विथ इट. इन अदर वर्ड्स, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स which have the capacity to grow and develop vegetation. Which have the capacity to grow and develop the vegetation. जब इसका अन्य रूप से अपने दूसरी वर्ड से बोला जाए तो इसमें क्या होता है? जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव से और घटाव से मिलने वाले पदार्थ से होता है, ये तो पता है. जिसमें जैविक अवशेष, दैट मीन्स बायोटिक रेमनेंट्स, उसमें क्या क्या है? जैविक अवशेष, नमी, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी, एयर, हवा, इसमें मिलती है. और अदर वर्ड्स वी से अबाउट द सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. खनिज की ये पूरी है, दैट मीन्स जमीन के अंदर. अन्य रूप से कहते तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों से, जैविक तत्व मीन्स बायोटिक एलिमेंट्स, जैविक तत्वों से उत्पादन होता है. एंड डेवलप द वेजिटेशन, ये वनस्पति का वृद्धि और विकास करने के लिए क्षमता है. देन नेक्स्ट सॉइल. बट फर्स्ट वी सी अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन. नाउ सॉइल. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. Development of vegetation. तो पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, द अपर मोस्ट लेयर, जो धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर का एक ऊपर का लेयर होता है, पतली लेयर, उसको हम सॉइल कहते हैं. उसमें मिनरल्स है, खनिज है, बायोटिक एलिमेंट्स है, जैविक द्रव्य हैं. और इसमें जो इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स वनस्पति का वृद्धि होता है. और जो लेयर, सॉइल का लेयर को, उसका ग्रोथ को वो टोटली ऑक्यूपाई करके उसको, उसमें अच्छी वेजिटेशन होने का महत्वपूर्ण कार्य सॉइल करता है, मिट्टी का काम होता है. दैट इज़ इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. सब जगह पे सॉइल लेयर के हिसाब से उसके प्रोपोर्शन सेम नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू द लेयर ऑफ द सरफेस, द सॉइल इज़ द लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द मैटर formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation.
This is totally, that means the soil is the layer or the surface of the matter. अर्थ सरफेस के हिसाब से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. दैट फॉर्मेशन इज मोस्टली ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ स्कैटर्ड मटेरियल्स ऑफ द पैरेंटल रॉक्स. पैरेंटल मूल छट्टा पैरेंटल रॉक्स होता है ना, उसके कारण से सॉइल लेयर का फॉर्मेशन होता है और उसमें वनस्पति का वृद्धि भी होता है. फैक्टर्स ऑफ denudation prepare very thin layer through the denudation of rocks. The parental rocks का denudation, that means घिसाव के कारण से the thin layer of soil formation होता है. The humus formed due to disintegration or decay of vegetation or insects is added to this. These biotic elements play an important role in the development of vegetation. That means the humus formed due to the disintegration. ये चूर्ण होता है पैरेंटल रॉक्स का गिजाव के कारण से डिनोडेशन ऑफ रॉक्स फॉर्म होता है. घिसा हुआ वो लेयर तो सॉइल बन जाता है. इस चूर्ण में वनस्पति और जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं. इसके साथ वेजिटेशन डिकेड और वेजिटेशन और इंसेक्ट्स इसका डिकेडेशन ऐड होता है और उसमें ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये बायोटिक एलिमेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वनस्पति के विकास में. द नेक्स्ट वन climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same. So the soil formed out of the same parental rocks under different climatic influence is different. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure, humus, etc. Now, soil formation is formed during the climatic impact of the region and it is also important. ये बहुत ज़रूरत है. और is this type of soil widespread through all over the region and the soil is formed according to the different types of rocks. जमीन की उत्पत्ति के समय, दैट मीन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो ज़मीन फॉर्म होता है ना उस समय पे उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है ना. ये एक व्यापक है. उस जलवायुनीय प्रदेश उस प्रदेश में विभिन्न प्रकार की, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होता है, सेम होती है. सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पैरेंटल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट. तो उस परिणाम से देखने जाएंगे तो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड टोटली ऑन द पैरेंटल रॉक्स.
but इसको बेस में climatic conditions also getting different and soils are classified. soils को different types of category में अब बेसिस के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं. उसमें क्लाइमेट, कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमस एक्सेट्रा. नाउ वी सी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर? 8 types of soils. According recently ICAR divided the soils into 8 types in our India में Indian Council of Agricultural Research. Indian Council of Agricultural Research divided the soil into 8 types. That is alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, marshy or peaty soil. We know more about types of soil in next part. Till then, bye.